हेलो बच्चों, द स्कॉलर्स हाउस में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज जैसा कि आपने इससे पहले की क्लासेस देखी होंगी जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज 1.2 के दो क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो आज उसी एक्सरसाइज की यानी कि एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका, सिद्ध कीजिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये बताना है। तो उसमें मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास देखी होगी, उसमें आपको बताया था कि हमने क्या करना है, इन्हें विरोधाभास विधि द्वारा सॉल्व करना है। ठीक है, तो विरोधाभास विधि यानी कि इसकी विपरीत अवधारणा लेनी है। तो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है बोला, तो हम इसके विपरीत अवधारणा लेंगे। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, संख्या है। परिमेय संख्या आपको पता है क्या होती है। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है। लिखेंगे 1/2 इक्वल टू P/Q। जहां आपको पता है P और Q क्या है, पूर्णांक हैं। पूर्णांक हैं और इसमें जो Q की वैल्यू है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी, और साथ ही P और Q का जो HCF है वो हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब हमने क्या करना है, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो आपको वैल्यू मिली Q, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 2P। ठीक है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ऐसे लिख लेते हैं हम, √2P इक्वल टू Q। ठीक है, ये लिखा। अब देखिए ये √2 है, ये जो P है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम इधर ले जाते हैं इक्वल की दूसरी साइड। तो ये आपकी वैल्यू बनेगी √2 इक्वल टू Q/P। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई। क्या बनी है, √2 इक्वल टू Q/P। अब देखिए आपको पता है कि √2 हम पढ़ चुके हैं पहले कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना, और Q/P क्या है, एक परिमेय संख्या है। जो P/Q के रूप में लिखी जाती है वो क्या होती है, परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम कि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये तो हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमें जो √2 के इक्वल वैल्यू मिली है वो क्या मिली है, Q/P। लेकिन Q/P एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना तो हमें पता है ना, कि हम जानते हैं, ये हमें पता है √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन Q/P क्या है, एक परिमेय संख्या। इसलिए हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए √2 इज नॉट इक्वल टू Q/P। ठीक है, तो जो √2 है ये Q/P के बराबर नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारी अवधारणा क्या है, यहाँ पे लिखेंगे, अतः हमारी अवधारणा गलत है। यानी कि जो हमने अवधारणा, विपरीत अवधारणा ली थी वो क्या हो चुकी है, गलत सिद्ध हो चुकी है। अवधारणा गलत है, इसलिए 1/√2 एक कौन सी संख्या है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आया। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये स्टेटमेंट आपने लास्ट में लिखनी है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हमने क्या करना है, उसको एक विपरीत अवधारणा लेके सॉल्व करना है, जहां पे हमने 1/√2 को P/Q के फॉर्म के बराबर लिखा, जहां पे आपको पता है कि P और Q क्या है, एक पूर्णांक है, जिसमें Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और दोनों का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है,
यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें इस तरीके की वैल्यू मिली, ठीक है। फिर यहाँ हमने क्या किया, इस p को यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ डिवाइड में भेजा तो इस तरीके की वैल्यू मिली। यहाँ से हमें दिख रहा था कि जो √2 है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ये हमने पहले पढ़ा है, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और q/p क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए जो भी हमने अवधारणा ली थी वो क्या थी, गलत थी। इसलिए 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। समझ में आया। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन सॉल्व समझ में आया होगा, है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन और है इसी तरीके का, इसको भी करते हैं सॉल्व। अच्छा ये मैंने, ठीक है। तो हम संख्या क्या है हमारी, 7√5 है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे भी हमने विपरीत अवधारणा लेनी है। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। विपरीत अवधारणा ले ली, एक परिमेय संख्या है। एक मिनट बच्चों, मैं इसमें थोड़ा इंक फिल करती हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है ना, ठीक है। तो ये भी सेम वैसे ही होगा। वैसे बच्चों आप एक बार इसको करने की कोशिश जरूर कीजिए खुद से। ठीक है, तो हमने ये लिखा। अब ये हमको पता है, चलो देखते हैं। 7√5 इक्वल टू p/q। अब परिमेय संख्या बोला है तो p/q के बराबर होगा, है ना। जहां p और q पूर्णांक हैं, q बराबर नहीं होगा 0 के, और HCF क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ले जाते हैं तो क्या होगा, डिवाइड, यानी कि 7√5 इक्वल टू p/7q, ठीक है। ये है। अब देखिए यहाँ पे भी सेम वही चीज दिख रही है। ये √5 है, p/7q है। ये किसके फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप वही स्टेटमेंट लिखेंगे। आपको पता है कि क्या करेंगे, जो ये √5 क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखोगे, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहां से आपको दिख रहा है कि जो p/7q है ये क्या है, एक, लेकिन p/7q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए यहाँ पे लिखोगे, इसलिए √5 बराबर नहीं है p/7q के, ठीक है, ठीक है। समझ में आया। इसलिए √5 p/7q के बराबर नहीं है। फिर लास्ट वाली लाइन आप यही लिखोगे, अतः हमारी अवधारणा गलत है और 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। समझ में आया। तो इसके लिए भी आप सेम मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। अब बच्चों इसमें एक लास्ट क्वेश्चन बचा है। ये आपके क्वेश्चन हो गए, ठीक है, कंप्लीट हो गए। अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो आपने होमवर्क में करना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख के दे देती हूँ। आई होप आपने नोट किया होगा ये क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन करना है 6+ क्या है क्वेश्चन, एक मिनट में क्वेश्चन देख लेती हूँ। क्वेश्चन क्या है आपका, 6+ √2 है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आपने इसको प्रैक्टिस करनी है, घर में सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है।
समझ में आया? तो आई होप आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है? और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाली सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।